नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शत्रु राशि में गोचर करते हुए सूर्य के बल में स्वाभाविक तौर पर कमी आएगी। तो फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब प्रदान करेंगे। सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल तब प्रदान कर पाएंगे जब वो स्वयं में बली होंगे और साथ में उनके सहयोगी ग्रह गुरु और मंगल, जो कि सेनापति और महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो भी बलवान हो और इनका गोचर शुभ और श्रेष्ठ भाव में हो। 30 मई से 6 जून का गोचर काल ऐसा है जब सूर्यदेव अंश बल से तो बली होंगे ही होंगे। इस एक सप्ताह में सूर्यदेव ज्योतिषी दृष्टि से युवा भी होंगे। साथ ही उनके सहयोगी और मित्र देवगुरु और मंगल भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में हो रहा है और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, जबकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। जल तत्वीय राशि में गोचर करने से मंगल के भीतर की ऊष्मा को शांति मिलेगी, मंगल के भीतर की ऊष्मा शांत होगी, तो मंगल का सौम्य प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलेगी और कन्या राशि के जातकों के राशि के जो स्वामी हैं बुध, वह भी सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव के बली होने और मंगल और गुरु के भी बलवान और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मंगल कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और आपका मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा और देवगुरु का ज्ञान आपके पास होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूरा करेंगे और जब कार्य पूरा होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमं साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। अर्थात जिस जातक के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम होता है, उसकी सहायता तो देवता भी करते हैं। और इन 7 दिनों में आपके पास ये सब कुछ होगा। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन आगे मैं आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताऊंगा जो आप इस गोचर काल में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महाबली सूर्य का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा, इससे सूर्य को बल मिलेगा और आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूं जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है
तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट से संबंधित कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम
शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं। लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बलि होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी बुध हैं जो कि सूर्य के साथ कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, यात्रा, देशाटन इन सब का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव होता है विदेश का और भाग्य के भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है तो भाग्य को चमका देंगे और जब भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको और भाग्य के सपोर्ट से ही आप विदेश यात्राएं करेंगे। विदेश में जाकर के आप सेटल होंगे और सूर्य और बुध चूंकि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं तो ऐसे में आप विदेश सेवा में जा सकते हैं। विदेश से आप किसी प्रकार से भी जुड़े हुए हैं तो आपको सूर्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सूर्य का पूरा लाभ मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके हर कार्य बनेंगे विदेश से संबंधित। यहाँ पर बुध हैं जो कि दशम भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के भी स्वामी हैं। लग्न भाव पर और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और लग्न भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो क्या होगा? ऐसे जातक जो कि बुध से संबंधित या मंगल से संबंधित या देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको भाग्य के सपोर्ट से कार्यों में सफलता मिलेगी। जैसे कि शिक्षक हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं या सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, टेक्निकल फील्ड से संबंध रखते हैं या फिर अग्नि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों को उनका भाग्य उनके आगे आगे चलेगा। जिस कार्य को भी शुरू कर देंगे उस कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी क्योंकि सूर्य राजा हैं, पूर्णतया बली हैं और जब राजा ही बलवान है तो फिर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि आपका प्रभावित हो। हर कार्य पूरा होगा और जब कार्य पूरा होगा तो आप देखिए धन प्रदान करने के लिए मंगल भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर,
शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में केतु का भी गोचर है जो आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से, लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, या फिर मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपको गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, ससुराल से पक्ष पैसा मिल सकता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग का कार्य करते हैं या खेती का कार्य करते हैं तो मंगल के प्रभाव से आपको बहुत अधिक मात्रा में सफलता भी मिलेगी और धन भी प्राप्त होगा। सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर, और तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए कितना अद्भुत संयोग है। राजा, सेनापति, महामंत्री तीनों ही पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और तीसरे भाव से पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब का विचार किया जाता है। और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे और मंगल की दृष्टि पड़ने से आप अदम्य साहस के धनी होंगे। बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप उसे करने में नहीं हिचकेंगे। कितना भी बड़ा टारगेट आपको कार्य क्षेत्र में दे दिया जाए, आप उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर मंगल का साहस और पराक्रम होगा, देवगुरु की ज्ञान और बुद्धि होगी और बुद्ध का स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति और वाक शक्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो भी कौन सा ऐसा कार्य है जो कि आप पूरा ना कर पाएँ। हर कार्य आप करेंगे और जब कार्य की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने की क्षमता और ऊर्जा आपके भीतर होगी तो आप कार्य करेंगे। और शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगे। यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल कल्पना करने से, केवल सोचने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता है। शेर को शिकार करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है और आपके पास तो परिश्रम और पराक्रम की क्षमता की कमी ही नहीं होगी, क्योंकि मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं और गुरु भी हैं। तीनों ही पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य आपको राज्य से भी सम्मान और धन दोनों आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई कर देंगे और आप जहाँ भी होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, उसे सकारात्मकता से, सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। सूर्य और गुरु आपके सोशल स्टेटस को बढ़ा देंगे और मंगल आपके शत्रुओं, आपके विरोधियों को परास्त करेंगे। बुध सूर्य के साथ हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से, अपने पराक्रम से कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे और बुध व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे, क्योंकि बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। व्यापार कैसा भी हो, वहाँ पर आप बुध के प्रभाव से इस समय बहुत उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई नया एनजीओ शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, उन सभी में आपको सफलता मिलेगी और जब सफलता मिलेगी तो स्वाभाविक तौर पर धन की प्राप्ति तो होनी है और विदेश से बहुत अधिक धन आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या राशि के जातकों के लिए
ये 7 दिन जीवन में बहुत बड़ा सवेरा प्रकाश लाने वाले हैं। इस अवसर का लाभ उठाइए और सूर्य का उपाय अवश्य कीजिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।